हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। सक्सेस मेकर पर आप सभी का स्वागत है। ये मेरे बारे में है थोड़ा। इसमें मैंने अभी टेक IIT रुड़की से किया है। इसके अलावा 4 बार RS का मैच दे चुका हूँ और कुछ एक बार UPSC में इंटरव्यू तक दिया है। अभी वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जॉब करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एस जो यूपीएस RPSC के जो RS का प्री है 2 अगस्त के, उसके 2 जनवरी, सॉरी, 2 फरवरी को उसके रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहता हूँ। जी, कुछ PYQs की सीरीज है ये, जिसमें हम किसान आंदोलन के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसान आंदोलन से हमेशा प्रीलिम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। आज हम केवल बिचौलिया किसान आंदोलन के ऊपर बात करेंगे। इसके कुछ MCQs हैं, तो उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे इस चीज का ध्यान रखें, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। तो यहाँ पर असत्य पूछा है, तो सबसे पहला ऑप्शन, सभी ऑप्शन को सरसरी निगाह से देखना होता है कि भाई बिचौलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो ये बात सही है। ये बिचौलिया जो भीलवाड़ा जिले में ही आ रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि बिचौलिया सिरोही राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। तो जब बिचौलिया भीलवाड़ा में आ रहा है, तो ये सिरोही में कैसे चला जाएगा? ये मेवाड़ में आएगा। मेवाड़ में मेवाड़ राज्य का ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना रहेगा। तो ऑप्शन ये गलत हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन है कि बिचौलिया में कृषकों को अधिकांश धाकड़। तो जो बिचौलिया किसान आंदोलन हुआ वो धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो वहाँ के शासक थे, जमींदार वगैरह, सामंत जमींदार, उन्होंने क्या किया कि विभिन्न प्रकार के कर लगाना प्रारंभ कर दिया, और इसका सारा का सारा जो भार है वो धाकड़ जाति के किसानों के ऊपर आने लगा। इन्होंने नए करों की कुछ 84 प्रकार के कर वहाँ पे लगते थे, जिसमें लाता कुंता जैसी चीजें भी थी। इसके साथ साथ ही वहाँ पर संगार, एक चोरी कर भी लगने लगा, तलवार बधाई कर भी लगने लगा। तो इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। उससे परेशान होकर एक दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला एक किसान आंदोलन जो 44 साल तक चला, ये अहिंसक आंदोलन था एक प्रकार का। इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। और इसके जो पहला चरण था वो स्थानीय मुद्दों से ओतप्रोत था, तो स्थानीय लोगों की इसमें भागीदारी रही थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भीलवाड़ा। हालांकि हम कुछ व्याख्यान में भी थोड़ा देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ये बोल रहा है कि वर्तमान में भीलवाड़ा का है, बिचौलिया भीलवाड़ा में है। हाँ, यहाँ के किसान, तो वो धाकड़ जाति के किसानों के बारे में बताया। इसके पश्चात ये बोल रहे हैं कि भाई जो वहाँ के जागीरदार थे कृष्ण सिंह, और इन कृष्ण सिंह ने क्या किया था कि वहाँ पर चोरी कर लगा दिया। और ये चोरी कर एक ऐसा कर होता था कि भाई कि कोई भी किसान अगर अपनी बेटी का विवाह करता था, तो उस किसान को 13 रुपए कर के रूप में देने होते थे। तो इसे चोरी कर की बात कही गई यहाँ पर। इसके बारे में थोड़ा बताया कि बिचौलिया किसान आंदोलन है, उसके बारे में कि भाई इसे 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण था 1897 से लेकर 1915 तक, ये जो पहला चरण है। द्वितीय चरण था 15 से 23 तक। तृतीय चरण था 27 से 41 तक। अब ये इम्पोर्टेंट है, इनमें ये क्वेश्चन यहाँ से ये इस तरह से आ सकता है कि भाई निम्नलिखित में से किसका संबंध बिचौलिया किसान आंदोलन से नहीं है। तो हमें ये रट लेना है इनके बारे में कि भाई कि पहले कि साधु सीताराम दास है, तो ये इससे संबंधित थे, क्योंकि साधु सीताराम है जो बिचौलिया ठिकाने में लाइब्रेरियन थे। फतेहकरण चारण थे, तो ये स्थानीय आदमी थे यहाँ के। और ब्रह्मदेव, इनकी पहले चरण में सक्रिय भागीदारी रही। फिर द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक की महत्वपूर्ण भूमिका रही, विजय सिंह पथिक की, और माणिकलाल वर्मा की भी इसमें भूमिका रहती है। विजय सिंह पथिक के कहने पर माणिकलाल वर्मा है, वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर और इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं। इसके अलावा जो इसका तीसरा चरण था, उसमें माणिकलाल वर्मा हो गए। तो जब विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व छोड़ दिया,
तब ऐसी स्थिति में हरिभाई उपाध्याय को इसका नेतृत्व दिया गया। इसका साथ रामनारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा के द्वारा दिया गया। तो ये कुछ बिचौलिया किसान आंदोलन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद में जो बिचौलिया किसान आंदोलन है उसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन है कि बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे। तो भाई उस समय मेवाड़ के महाराणा थे, वो थे महाराणा फतेह सिंह। फतेह सिंह उस समय मेवाड़ के महाराजा थे। प्रथम चरण के दौरान 1800 कब से था प्रथम चरण, 1897 से लेकर 1915 के बीच में ये प्रथम चरण रहा है। इसके साथ साथ जो ये फतेह चरण है इसके पास एक शिष्टमंडल गया था, और उस शिष्टमंडल में कौन कौन थे, दो लोग थे। एक तो नानजी पटेल थे और एक ठाकरी पटेल थे। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। नानजी पटेल, क्वेश्चन इस तरह से बढ़ सकता है कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल है, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो हमें ये लगाना है कि बिचौलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध है। फिर बिचौलिया, अगला क्वेश्चन है कि बिचौलिया जागीरी में चोरी कर आरोपित करने वाला सामंत कौन था। तो चोरी कर सामंत जो था उसने राव कृष्ण सिंह जी थे। राव कृष्ण सिंह जी ने 1903 में जो 1903 में चोरी कर लगाया गया था, और इस कर का जो एक्सप्लेनेशन है वो है कि भाई कि लड़की का विवाह करने पर 13 रुपए देने होते थे। ठीक है। फिर बोला है कि चोरी कर को 1905 में दोबारा ले लिया, लेकिन इनके जो उत्तराधिकारी थे पृथ्वी सिंह, उन पृथ्वी सिंह ने तलवार बधाई कर लगा दिया इसकी जगह पे, और उसका सारा भार जनता पर डाल दिया। तो काफी बार ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने चोरी कर आरोपित किया। तो कृष्ण सिंह ने तो चोरी कर आरोपित किया। ये सीईटी की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसने तलवार बधाई कर है वो उसका सारा भार जनता पे लगा दिया। तो वो पृथ्वी सिंह जी थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भाई माणिकलाल विजय सिंह पथिक के नेतृत्व के बारे में ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा असत्य है। असत्य के बारे में देखते हैं। पहला है माणिकलाल वर्मा पथिक से प्रभावित होकर नौकरी से त्यागपत्र दिया, ये बात सही है। विजय सिंह पथिक का नाम भूप सिंह था, तो ये भी बात सही है। विजय सिंह पथिक ऊपरीमाल पंचपोट के सरपंच निर्वाचित हुए। तो ऊपरीमाल पंचपोट की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की, लेकिन इसके जो सरपंच हैं वो मुन्ना लाल पटेल को बनाया गया था। इसमें विजय सिंह पथिक को इसका सरपंच नहीं निर्वाचित किया गया था। तो ये ऑप्शन गलत है इनका। फिर बिचौलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से बॉम्बे मिले। बिल्कुल, विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से बॉम्बे में मिले, और जो बिचौलिया किसान आंदोलन है इसकी जानकारी उन्होंने महात्मा गांधी को दी। यहाँ पर एक पॉइंट और है जो अच्छा है कि विद्या प्रचारिणी सभा है। तो विद्या प्रचारिणी, ये क्वेश्चन काफी बार बन जाता है कि विद्या प्रचारिणी सभा है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसकी स्थापना हरिभाई कीकर के द्वारा की गई, पहला पॉइंट। फिर दूसरा, विद्या प्रचारिणी सभा का संबंध किससे है, तो बिचौलिया किसान आंदोलन से इसका संबंध है। ठीक है। इसके अलावा पथिक ने मुंबई जाकर बिचौलिया किसान आंदोलन के अत्याचारों के बारे में गांधी जी को बताया। इसने बोला कि भाई कि पथिक के कहने पर माणिकलाल वर्मा है, उसने पथिक के कहने पर जो सरकारी नौकरी थी उससे त्याग पत्र दे दिया। साथ ही साथ इन्होंने कुछ स्कूल्स और पाठशालाओं की स्थापना की। एक तो बैरीसाल में खोला, एक उमाजी में इन्होंने स्कूलें खोली। नंबर 5वां क्वेश्चन है कि गांधी जी ने निम्न से किसको किसको किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए भेजा। तो इन्होंने महादेव भाई देसाई, ये गांधी जी के सचिव थे, तो इनको गांधी जी के सचिव थे, तो इनको वहां पे जांच प्रचार के लिए भेजा। हालांकि जो ये बिचौलिया किसान आंदोलन है इसमें एक ये जो देखो ये निजी सचिव था गांधी जी का, तो इसे भेजा। इसके अलावा एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बैठाया था मेवाड़ सरकार के द्वारा। यह आयोग बैठाया गया अप्रैल 1919 को बैठाया गया। इसमें 3 लोग थे, एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य, एक अमर सिंह, एक एक अमर सिंह थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य, एक अमर सिंह थे, एक अबचल अली थे। तो ये 3 लोग थे, 1 2 और ये 3। ये पूछा जा सकता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, ये किसके द्वारा बैठा गया, मेवाड़ सरकार के द्वारा बैठा। कब बैठा गया,
अप्रैल 1919 को बैठाया गया। और इसके सदस्य कौन थे? तो बिंदुलाल भट्टाचार्य जी थे, अमर सिंह राणावत थे, अफजल अली थे। और इन्होंने किसानों की बात को जायज ठहराया था। लेकिन इससे क्या कि रूसी बोल्शेविक क्रांति, तो जो मेवाड़ में जो वहाँ का रेजिडेंट था, अंग्रेजी रेजिडेंट, उसने बिंदु भट्टाचार्य आयोग है, इसके जो डिसीजन है, इसे रूस की बोल्शेविक क्रांति की संज्ञा दी। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि भाई कि महात्मा गांधी ने बिचौलिया के किसानों की जो स्थिति है उसको पता लगाने के लिए किसे भेजा? तो महादेव भाई देसाई उनके निजी सचिव है, उसको भेजा। फिर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, इसकी स्थापना किसने? तो इसकी स्थापना मेवाड़ सरकार के द्वारा अप्रैल 1919 को किसानों की स्थिति का, बिजोड़ किसानों की जो स्थिति है उसका सही आकलन करने के लिए। इसके तीन मेंबर थे, एक बिंदुलाल भट्टाचार्य, एक अफजल अली और एक अमर सिंह राणावत थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित समाचार पत्र बिजोड़ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी, तो उसका नाम था प्रताप। ये जो प्रताप समाचार पत्र था इसे कानपुर से प्रकाशित किया जाता था। और इसमें क्या था कि बिचौलिया किसान आंदोलन है, इसके बारे में खबरें छपती थी। गणेश विद्यार्थी प्रताप बिचौलिया किसान आंदोलन का राष्ट्रपिता बने। प्रयाग में अद्भुत, वर्धा में केसरी सिंह और भारत मित्र, पूना में तिलक के मराठा पत्र आंदोलन समाचार पत्र छपने लगे। ठीक है, इसे माणिकलाल वर्मा का पंचीना गीत के रचिता प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि इसी आंदोलन पर प्रतिबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बिजुला किसान आंदोलन से संबंधित कोई एक उपन्यास कौन सा है? तो वो रंगभूमि उपन्यास है प्रेमचंद के। तो माणिकलाल वर्मा का पंचेड़ा गीत है। और एक है जो आपके ये है कि भाई उपन्यास है, तो वो उपन्यास कौन सा उपन्यास है? तो प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है वह रंगभूमि उपन्यास है। इसी तरीके से हम डेली के डेली कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डेली के डेली करेंगे, देखिए, ताकि प्री से पहले हम इन क्वेश्चनों की PYQs है, इसके माध्यम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम पूरा कर सकें। धन्यवाद।